Good morning, class 12th. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, our unit ecology has been run up. ठीक है ना, हमारी यूनिट इकोलॉजी चल रही है जिसका फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म हम लास्ट वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं. होप सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मुश्किल से आई थिंक 2 लेक्चर का चैप्टर है. विद इन 2 लेक्चर्स वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर. ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे. इन आई होप सो आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर लिए होंगे जो आपको स्कूल साइड से प्रोवाइड कराए गए हैं. बोर्ड का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है वो आप लोगों को मिल गया है और उसमें मैंने देखा है इकोलॉजी से काफ़ी कुछ आया हुआ है. जो हमने ये म्यूचुअलिज्म, कॉम्युनलिज्म, एमिनलिज्म, पैरासाइटिज्म ये वाला पोर्शन लास्ट किया है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है इंट्रैक्शन, और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो जिस भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. अब आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट आ गया है तो आपको बताया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, कैसे क्या करना है. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लेना. ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, मैं भी सैम्पल पेपर ओपन कर लेती हूँ और उससे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. होप सो कि जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं आप लोगों ने वो भी कर लिए होंगे. ठीक है, स्कूल ओपन होने पे मैं आपको सभी क्वेश्चंस चेक करूँगी, तो डोंट थिंक कि हाँ बस हो गया और ऐसे ही बोल दिया. लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर हम हमारे क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी what are the key elements that lead to so much variations in the physical and chemical condition conditions of different habitat of different habitat. Okay, so it is your first question. Next will be phenotypic adaptation. Give one example.
नेम इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, नेम इम्पोर्टेंट defense mechanism in plants against herbivores। कितना इजी क्वेश्चन है ये बेटा, कितना इजी कि प्लांट्स में क्या एडेप्टेशंस होती है ताकि हर्बिवोर्स उनको ईट ना करें, ठीक है। Next would be list the attributes that populations but not individuals process। क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या क्राइटेरिया होते हैं कि जो हम सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल को अगर हम बात करें उसके लिए हम उन चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज रेशियो, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट लिखिए, इसके बाद मैं आपका न्यूमेरिकल कराऊंगी। व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, what is the ecological, what is the ecological principle behind the biological control method, behind the biological control method of managing with pest insect। ठीक है, so write down these questions। What are the key elements that lead so much variations in the physical and chemical conditions of different habitat। बेटा इसमें key elements देखो, what are the key elements, क्या वो main elements होते हैं जो इतनी variations कर देते हैं physically और chemicals कर देते हैं अलग अलग हैबिटेट में। मतलब दो हैबिटेट एक दूसरे से अलग किस बेसिस पे रहेंगे, वहाँ का टेम्परेचर अलग हो सकता है, वहाँ की सॉइल अलग हो सकती है, लाइट अलग हो सकती है, वाटर का पीएच, वाटर की सैलिनिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट हैबिटेट्स का रीज़न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गिव फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस। फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस क्या होती है, ठीक है। फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस रेफर टू अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइपिक मतलब जो अपीयर हो सके, ठीक है। ऐसे कुछ चेंजेस, किसमें अपीयरेंस में कुछ चेंजेस होना, जैसे कि फिनोटाइपिकली में क्या होगा, जो लीव्स होती हैं, लीव्स किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में, स्पिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ओपियंटिया, किस अपना आप को किससे, ट्रांसपायरेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीव्स होती हैं वो स्पिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेम इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। अरे कितना इजी है, प्लांट्स में क्या डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को हार्बिवोर्स प्रोटेक्ट करने के लिए, उनमें स्पिक्यूल्स आ जाते हैं, थ्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई नुकीली चीज़ थोड़ी कोई एनिमल खाएगा,
Thorns and spines are the most common morphological means of defense. Plant produce and store certain chemicals which function in one or more of the following ways. They may make the animal feel sick, interfere with digestion, even kill them. यहाँ पे बीटी क्राइजीन वाला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट द एट्रीब्यूट मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, what is the ecological principle behind the biological control method of pest insect। इसमें आएगा आपका प्रीडेशन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए if a marine fish is placed in a freshwater aquarium placed in a freshwater aquarium, will the fish be able to survive? Will the fish be able to सर्वाइव? क्या सर्वाइव कर पाएगी? अगर कर पाएगी या नहीं, इसमें आपको आंसर बताना है विद रीजन व्हाई और व्हाई नॉट। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन adaptation of desert plant and animals। Next, adaptation of plant water scarcity। ओके, तो स्टूडेंट देखो इसमें जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स में तो आप क्या लिख दोगे? कंगारू रैट। इसमें मैंने आपको कंगारू रैट का एग्जांपल समझाया है। और प्लांट में आप लिखोगे अबाउट ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स जो प्लांट होते हैं यहाँ पे उनके बारे में लिखेंगे कि जो उनकी स्पाइंस लीव्स होती है वो स्पाइंस में
और थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो स्टोमेटा होता है वो किसमें, संकन स्टोमेटा में कन्वर्ट हो जाता है। संकन मतलब जो अंदर की साइड, सपोज कीजिए कोई लीफ है, नॉर्मली लीफ ऐसी होती है, लेकिन जो वाटर स्कैरसिटी या डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, लीव्स कैसे मिलेंगी, उसमें लीव्स समवॉट कुछ इस तरह से होता है। तो उसमें जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो यहाँ पे ना होके इस बिलो सरफेस पे होते हैं, बिलो एपिडर्मिस पे सब स्टोमेटा मिलेंगे, ऊपर कोई भी स्टोमेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टोमेटा जितना अंदर होगा उतना कम ट्रांसपायरेशन होगा। ओके, तो इसमें ये किसमें होता है, ज़ैंथोफिल्स प्लांट्स में होता है। सी बिहेवियरल adaptation in animals। ठीक है, इसमें बिहेवियर एडेप्टेशन में आप किसके बारे में लिखोगे, इसमें हम लिखेंगे माइग्रेशन, वो माइग्रेट कर जाते हैं, हिब्रोनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन इसका एग्जाम्पल ये क्या है, टेम्परेरी चेंज होता है उनके बिहेवियर में। और वाटर स्कैरसिटीज में वही संकन स्टोमेटा जो उनकी एपिडर्मिस है वो थिक हो जाती है, क्यूटिकल की लेयर्स पे आ जाती है। ठीक है, और डेजर्ट की बात करती हूँ, डेजर्ट में वो सॉइल में डीपली अपने आप को क्या कर लेते हैं, ब्यूट कर लेते हैं, हाई टू स्केप फ्रॉम द बैकग्राउंड हीट। ठीक है, इसमें आपका ये सब आ जाएगा बेटा। तो ऐसे तो काफी सारे हैं, चलो और भी मैं आपको बता देती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट टू importance of light to plants, light to plants। ओके, क्लियर है? तो चलो इनको लिखो। चलिए आगे कर लीजिए, 7 हो गया, 8 यहाँ पे अभी स्पेस रहता है। ये भी मैंने आपको टॉपिक कराया है, आई थिंक कल की क्लास में ही कराया है ये मैंने। विद द हेल्प ऑफ suitable diagram, suitable diagram describe the logistic population growth curve। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन मैं ऊपर लिख देती हूँ, मे बी आपको मैडम विजिबल ना हो, ये ग्रोथ कर्व। ओके, राइट डाउन दिस। चलिए अब आगे चलते हैं।
a population. And explain. Ecology at organism level. Okay. Next, name the two factors that cause the formation of major biomes. तो इसमें आपको बताना है कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो बायोम्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो उसमें क्या आएगा आपका वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। ओके, क्लियर है? चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो है व्हाई आर ग्रीन एलगी not found beyond a certain depth in ocean. Depth in the ocean. Okay. Next, what are partial regulators? What are partial regulators? तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो आपसे नहीं होगा वो आप पूछ सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आए वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बट करना सबको है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन और ऐड कर लेना बेटा, व्हाट आर, चलिए 15 ही कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन ये। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एलेंस रूल? व्हाट डू यू मीन बाय rule? Okay, the 15 would be what is meant by competitive release. Competitive release. Okay, so these are the questions which you have to complete it in your notebook. Okay, don't take them lightly students, पॉजिटिवली सबको करने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मेरे पढ़ाने से पहले आप लोग एक बार उसको पढ़ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना किस बारे में है। ओके, तो आज के लिए हम हमारी क्लास को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,
take care of yourself with your parents. Okay, thank you my dear students.